हेलो एवरीवन, मैं नवीन डाबले, लेक्चरर सीएसई फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़। तो आज का जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में वो है हमारा सब्जेक्ट CS 309 जावा टूल्स का एक टॉपिक स्विंग। और स्विंग के अंदर हम पिछले वीडियोस में जैसे हम देख रहे थे कि जे बटन्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, जे बटन और जे पासवर्ड फील्ड के बारे में। तो जे पासवर्ड फील्ड और जे बटन, तो इस वीडियो में भी हम जे बटन्स के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा था जे बटन्स के बारे में कि कैसे बटन बनाया जाता है, उसके ऊपर फ़ॉन्ट कैसे अप्लाई किए जाते हैं और उसके ऊपर किसी इमेज को कैसे डाला जाता है। बटन के ऊपर जैसे टेक्स्ट दिख रहा है उसकी जगह अगर आपको इमेज शो करानी है तो आप कैसे इमेज शो करा सकते हैं। और उसके बाद आपने देखा था कि बटन के ऊपर जो टेक्स्ट है उसको कैसे बोल्ड और प्लेन किया जाता है। तो उसके आगे आज हम देखेंगे इस वीडियो में जे बटन की कुछ और फंक्शनलिटीज़। तो स्टार्ट करते हैं हमारा जे बटन। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट चीज़ है वो है बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर सेट करना बटन के लिए। तो यहाँ पर हमारा एक बटन क्लास का ऑब्जेक्ट बना हुआ है BTN। तो यहाँ पर मैंने वापस सेट बैकग्राउंड फंक्शन, जो कि हमारा सेट बैकग्राउंड फंक्शन है, जिस भी आपको कंपोनेंट पे अप्लाई करना होता है आप उसका ऑब्जेक्ट डॉट सेट बैकग्राउंड फंक्शन और फिर जो भी कलर आपको यूज़ करना है वो आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। कलर डॉट येलो, तो येलो मेरा कांस्टेंट है जो कि कलर क्लास का है। तो आप ये बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया आपने येलो बटन का। उसके बाद बटन डॉट सेट फोरग्राउंड कलर डॉट रेड, तो ये आपने फोरग्राउंड कलर सेट कर दिया है, मतलब जो उसके ऊपर टेक्स्ट शो होने वाला है उसका कलर आपने रेड कर दिया है। उसके बाद आपने इस बटन को कंटेनर के अंदर ऐड कर दिया है। तो अब जब इसको सेव करके एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको इस तरह का कुछ आउटपुट मिलेगा जिसमें आपको दिख रहा है कि हमारा एक बटन क्रिएट हो चुका है और उसका बैकग्राउंड जो है वो येलो है और जो टेक्स्ट उसके ऊपर आपको दिख रहा है वो हमारा रेड कलर का हो चुका है। आप ये कोडिंग करके आप चेक भी कर सकते हैं इसको कि ये अप्लाई सही से वर्क कर रहा है या नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि सेट कर्सर। तो सेट कर्सर, अब कर्सर होता है जैसे ही आप माउस का पॉइंटर आपके बटन के ऊपर लेके जाते हैं तो वो कर्सर किस तरह का शो हो। तो यहाँ पर कुछ कर्सर के मतलब कॉन्स्टेंट्स बने हुए हैं। तो आप जोन सा भी कॉन्स्टेंट आप अप्लाई करेंगे आपको कर्सर की डिज़ाइन उस तरह की दिखने लग जाएगी जैसे ही आप कर्सर बटन के ऊपर लेके जाएंगे। तो अब वो कैसे करते हैं सेट। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको करना है कर्सर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कर्सर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है CUR, और फिर यहाँ पर आपने कर्सर डॉट हैंड कर्सर, तो आपने यहाँ पर जो कांस्टेंट अप्लाई किया है वो है हैंड कर्सर। तो जैसे कि आप देखते हैं कि आप किसी बटन के ऊपर लेके जाते हैं तो आपको हैंड शो होता है, तो उस तरह का कर्सर है ये। तो वो कर्सर आपको शो होगा जब आप आपके बटन के ऊपर कर्सर लेके जाएंगे। तो यहाँ पर ये कर्सर क्लास का कांस्टेंट है हैंड कर्सर, तो वो अप्लाई किया है मैंने यहाँ पर। इसके बाद क्योंकि मुझे इसको बटन के ऊपर अप्लाई करना है तो मैं बटन डॉट सेट कर्सर, ये मेरा फंक्शन है और इसके अंदर मैं पास करूँगा CUR जो कि मेरी कर्सर क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो अब इसको सेव करने के बाद जब एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको इस तरह का आउटपुट मिलेगा। आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैं कर्सर इसके ऊपर लेके गया मुझे एक हैंड शो हो रहा है, ये हैंड कर्सर है। तो ये मेरा जो हैंड कर्सर है उसको कैसे जनरेट करना है आपको, ये उस कांस्टेंट को यूज़ करना है आपको हैंड कर्सर। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कर्सर डॉट हैंड कर्सर, तो यहाँ पर आपने कांस्टेंट यूज़ किया हैंड कर्सर और वहाँ पर आपको कर्सर के ऊपर ये बटन के ऊपर कर्सर ले जाने पर आपको हैंड कर्सर शो हो रहा है। नेक्स्ट जो है आपका वो है क्रॉस हेयर कर्सर। अब यहाँ पर बस कुछ नहीं किया, बस वो कर्सर का डिज़ाइन चेंज किया है कि क्रॉस हेयर कर्सर। तो अब मेरा जो कर्सर है, पहले हैंड कर्सर दिख रहा था, इस बार क्रॉस हेयर कर्सर दिखेगा। तो अब क्रॉस हेयर कर्सर होता किस तरह का है वो हम देखेंगे इसको सेव करने के बाद जब एग्जीक्यूट करेंगे। बाकी और कुछ भी चेंज नहीं करना है, बस आपको ये कांस्टेंट चेंज करना है। यहाँ पर जहाँ पर पहले हैंड कर्सर लिखा हुआ था वहाँ की जगह मैंने अब क्या कर दिया, क्रॉस हेयर कर्सर। तो इसको सेव करने के बाद एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको इस तरह का कर्सर आपके बटन के ऊपर दिखाई देगा जब आप उसके ऊपर कर्सर लेके जाएंगे बटन के ऊपर। नेक्स्ट है आपका वेट कर्सर।
तो वेट कर्सर किस तरह का होता है, वापस आपको कुछ नहीं करना है, बस जहाँ पर हैंड कर्सर या क्रॉस हेयर कर्सर था वहाँ पे आपने क्या कर दिया, वेट कर्सर। तो अब जब इसको सेव करने के बाद एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका आउटपुट आएगा इस तरह का। आपको दिख रहा है एक, मतलब जैसे लोडिंग होती है या प्रोसेसिंग चल रही होती है तब इस तरह का सिंबल आता है हमारा, तो ये उस तरह का कर्सर है, ये कहलाता है हमारा वेट कर्सर। इसके बाद हम देखेंगे कि बटन पे इवेंट कैसे अप्लाई किए जाते हैं। तो इवेंट अप्लाई करने के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर कि पहले मैंने ये import जावा एक्स डॉट स्विंग, तो ये मेरा पैकेज है जो भी जावा मतलब स्विंग में प्रोग्राम बना रहा हूँ मैं, उसके लिए मुझे ये पैकेज इंपोर्ट करना पड़ता है। उसके बाद import java डॉट awt डॉट स्टार और सेमीकोलन। इसके बाद मैंने अभी यहाँ पर मैं कर रहा हूँ इनहेरिटेंस के थ्रू मैं एक मेरी क्लास बना रहा हूँ, क्लास माई फ्रेम एक्सटेंड्स जे फ्रेम। तो जे फ्रेम क्लास को मैं इनहेरिट कर रहा हूँ और एक नई क्लास बना रहा हूँ माई फ्रेम। तो यहाँ पर मैंने एक जे बटन के नाम से जे बटन क्लास का एक बटन क्रिएट किया है, ये जिसके ऊपर टेक्स्ट मेरा आएगा क्लिक। और यहाँ पर मैंने एक कंटेनर बना दिया है, कंटेनर सी, जिसके अंदर मेरा कंपोनेंट में रखूँगा कंटेनर के अंदर। और यहाँ पर मैं माई फ्रेम मतलब मेरी जो क्लास बनाई है मैंने माई फ्रेम, उसका मैं कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पर सी इक्वल टू दिस डॉट गेट कंटेंट पेन। तो यहाँ पर मैंने दिस क्यों यूज़ किया अभी मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा ये चीज़। और दिस डॉट गेट कंटेंट पेन, तो मतलब गेट कंटेंट पेन आपका क्या करता है, आपका फ्रेम जिस कंटेंट पेन में होता है उसका ऑब्जेक्ट आपको रिटर्न कर देता है। और चूंकि मेरा एक कंटेनर क्लास का ऑब्जेक्ट है सी, तो वो जो कंटेंट पेन का ऑब्जेक्ट है वो मेरा आ जाएगा सी के अंदर। इसके बाद मैंने सी डॉट सेट लेआउट नल, तो ये मैंने लेआउट मेरे जो फ्रेम कंटेनर का लेआउट है वो मैंने इसको नल कर दिया है अभी। इसके बाद मैंने बटन की बाउंड्रीज़ जो कि लोकेशन और साइज़ उसकी डिसाइड करी है कि उसकी 100,50 ये तो लोकेशन हो गई और 100,50 ये उसकी विड्थ और हाइट हो गई। उसके बाद यहाँ पर मैंने बटन को ऐड कर दिया है मेरे कंटेंट पेन के अंदर। इसके बाद ये वापस लाइन यहाँ पर रिपीट हो रही है, ये सी डॉट ऐड बटन जो है ये यहाँ पर रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर ये दो करली ब्रेसेस हैं बस, ये सी डॉट ऐड बटन दोबारा नहीं है, एक बार ही ऐड करना है। इसके बाद आपने ये एक क्लास बनाई एक्शन डेमो जिसके अंदर मेरा मेन फंक्शन है। तो यहाँ पर मैंने बनाया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग args और माई फ्रेम। यहाँ पर मैं माई फ्रेम मेरी जो क्लास बनी है उसका मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, यानी मैं अब एक्चुअल में फ्रेम क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरा फ्रेम क्रिएट होगा। और f डॉट सेट टाइटल, तो सेट टाइटल आपको पता है कि आपके जो फ्रेम है अगर उसका आपको टाइटल डिस्प्ले कराना है, टाइटल डिस्प्ले करना है तो उसके लिए आप सेट टाइटल फंक्शन का यूज़ करते हैं। और जो फ्रेम के ऊपर आपको टेक्स्ट दिखने वाला है वो है अब एक्शन डेमो। उसके बाद f डॉट सेट विजिबल, तो जो मेरा फ्रेम बना है उसकी विजिबिलिटी आपको पता है कि बाय डिफ़ॉल्ट उसकी विजिबिलिटी फॉल्स होती है। तो जब हम अगर उसको ट्रू नहीं करते हैं तो अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम तो हमें वो फ्रेम दिखाई नहीं देता है। तो सबसे पहले उसकी विजिबिलिटी ट्रू करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर f डॉट सेट विजिबल ट्रू, तो मैंने फ्रेम की विजिबिलिटी जो है वो ट्रू कर दी है। तो अब हमारा फ्रेम हमें डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद f डॉट सेट डिफ़ॉल्ट क्लोज ऑपरेशन जे फ्रेम डॉट एग्जिट ऑन क्लोज, तो ये देख चुके हैं आप सेट डिफ़ॉल्ट क्लोज ऑपरेशन क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे जो विंडो बनती है, जो फ्रेम हमारा जनरेट होता है उसमें मिनिमाइज़ मैक्सिमाइज़ और क्लोज़ का बटन होता है। तो जब हम क्लोज़ के बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारा प्रोग्राम भी बंद हो जाना चाहिए। तो ऐसा किसके थ्रू होता है, सेट डिफ़ॉल्ट क्लोज ऑपरेशन। अगर हम ये नहीं लगाते हैं तो हम विंडो को तो क्लोज़ कर देते हैं लेकिन हमारा प्रोग्राम तब भी चलता रहता है। तो अगर हमें प्रोग्राम भी बंद करना है तो हमें ये ऑपरेशन यूज़ करना है। उसके बाद मैंने ये फ्रेम की बाउंड्रीज डिसाइड कर रखी है, f डॉट सेट बाउंड्स और 100,50 और 700,500। तो ये मैंने एक प्रोग्राम बनाया है। ये आपने अभी सब कुछ चीज़ें आप मतलब जानते हैं, ये सब मैंने आपको डिस्कस कर दिया है कि सेट विजिबल, सेट टाइटल, सेट डिफ़ॉल्ट क्लोज ऑपरेशन, सेट बाउंड्स
और बटन कैसे बनाया जाता है, कंटेनर क्या होता है, ये सब अपन डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर जो ये दिस डॉट गेट कंटेंट पेन यूज़ किया है, क्योंकि मैं ये फ्रेम दूसरे क्लास में बना रहा हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है दिस। क्योंकि मेरा जो ये माई फ्रेम जो जनरेट हो रहा है ये दूसरी क्लास के अंदर जनरेट हो रहा है, मतलब क्लास एक्शन डेमो के अंदर, तो इसलिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है दिस। ये दिस कीवर्ड है। अब इसको सेव करने के बाद हम देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। इसका आउटपुट आया कुछ इस तरह का। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो ये फ्रेम जनरेट हुआ है इसमें यहाँ पर टाइटल में आपको एक्शन डेमो दिख रहा है, यहाँ पर एक्शन डेमो दिख रहा है, और बटन आपका क्रिएट हो चुका है एक क्लिक जिसके ऊपर टेक्स्ट दिख रहा है, और आपका ये फ्रेम एक तरह से जनरेट हो चुका है। तो अभी तक जो हमने कोडिंग करी उसका रिज़ल्ट ये है। अभी तक हमने कोई इवेंट अप्लाई नहीं किया है इसके ऊपर। अब हम चाहते हैं कि इसके ऊपर हम इवेंट अप्लाई करें, यानी इसके ऊपर जब हम क्लिक करें तो हमें कुछ ना कुछ दिखे, मतलब आउटपुट में, मतलब जैसे हम क्लिक कर रहे हैं तो कुछ टेक्स्ट आ रहा है या मतलब कलर चेंज हो रहे हैं, तो इस तरह का हमें कुछ शो हो बटन के ऊपर क्लिक करने से। तो अब उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर जैसे मैंने क्लास बनाई थी माई फ्रेम एक्सटेंड जे फ्रेम, यहाँ पर मुझे इम्प्लीमेंट्स एक्शन लिसनर, ये मुझे इम्प्लीमेंट करना है, ये मुझे लिखना है, एक्शन लिसनर मुझे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अब मैंने जब ये ऐड कर दिया इसके बाद, और चूंकि मेरे इवेंट जो होते हैं उसके लिए एक अलग से क्लास बनी हुई है जो कि ये है java.awt.event.star इवेंट तक डॉट स्टार, फिर इसके अंदर सारी क्लासेस जो है मैंने अपने प्रोग्राम में ले ली है। तो अगर आपको इवेंट यूज़ करने हैं तो पहले आपको इस क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा java.awt.event। तो मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया। अब मैं इसको सेव करके एग्जीक्यूट करता हूँ तो आपको दिख रहा है यहाँ पर एक एरर शो हो रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एरर शो हो रही है। क्या एरर शो हो रही है? माई फ्रेम इज़ नॉट एब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड एक्शन परफॉर्म्ड। तो इसका अब ये एरर क्यों शो हो रही है? क्योंकि ये यूँ बोल रहा है कि मैंने अभी तक एक्शन परफॉर्म्ड मेथड को ओवरराइड नहीं किया है। जब मैंने इम्प्लीमेंट किया है यहाँ पर, जैसे मैंने इम्प्लीमेंट किया एक्शन लिसनर, तो इसके अंदर एक मेथड होता है एक्शन परफॉर्म्ड। तो ये यूँ कह रहा है कि आपने उस मेथड को ओवरराइड नहीं किया है, इसी वजह से ये एरर दे रहा है। जो आपको यहाँ पर एरर शो हो रही है ये वही एरर है कि आपने एक्शन परफॉर्म्ड जो मेथड है उसको ओवरराइड नहीं किया है। तो यहाँ पर पहले हमें ओवरराइड मेथड को एक्शन परफॉर्म्ड मेथड को हमें ओवरराइड करना पड़ेगा। तो जो यहाँ पर लिख रहा है पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म्ड एक्शन इवेंट, ये एक्शन इवेंट क्लास है एक्शन इवेंट, उसका ये ऑब्जेक्ट है ई। तो एक्शन परफॉर्म्ड मेथड है ये पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म्ड एक्शन इवेंट ई, और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं सी डॉट सेट बैकग्राउंड। जो सी हमारा है ये है कंटेनर, और सेट बैकग्राउंड ये हमारा करता है कि उसका जो बैकग्राउंड है, पूरे कंटेनर का जो बैकग्राउंड है वो क्या कर देगा, ये कलर डॉट येलो। तो जब हम बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो हमारा बैकग्राउंड कलर है कंटेनर का वो येलो हो जाना चाहिए। तो अब देखते हैं कि होता है या नहीं। तो ये है, इसके ऊपर मैंने जब क्लिक किया तो मेरा बैकग्राउंड जो है वो येलो नहीं हुआ। अब ऐसा क्यों नहीं हुआ ये हम देखते हैं आगे, कि ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो मैंने एक्शन लिसनर बनाया उसे मैंने मेरे बटन के ऊपर अप्लाई किया ही नहीं। तो जब मैंने उसको मेरे बटन के ऊपर अप्लाई किया ही नहीं तो मेरे बटन को पता ही नहीं है कि मतलब करना क्या है उसे। तो पहले मुझे मेरा जो एक्शन लिसनर बनाया है मैंने वो मेरे बटन के ऊपर ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बटन डॉट ऐड एक्शन लिसनर, और मैंने दिस पास कर दिया इसके अंदर। तो यहाँ पर जब मेरा ये मैंने बटन के ऊपर मेरा एक्शन लिसनर ऐड कर दिया है,
अब इसको सेव करके देखते हैं। इसको सेव करने के बाद जब हम एग्जीक्यूट करेंगे और बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो बैकग्राउंड है वो हमारा येलो हो चुका है। तो बटन इज़ वर्किंग नाउ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है इवेंट जनरेट करने के लिए सबसे पहले आपको करना है, पीछे से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इम्प्लीमेंट एक्शन लिसनर, ये आपको ऐड करना है आपके प्रोग्राम में, इम्प्लीमेंट्स एक्शन लिसनर। और चूंकि हमारा जो इवेंट्स हैं वो सारे हमारे हैं इवेंट क्लास के अंदर, तो आपको ये पहले क्लास भी, सेकंड जो स्टेप है वो है आपका import java.awt.event, ये आपको इंपोर्ट करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको क्या करना है, जो हमारी एक्शन लिसनर में एक मेथड है एक्शन परफॉर्म्ड, इसको आपको ओवरराइड करना है। तो थर्ड स्टेप हो गया, आपको एक्शन परफॉर्म्ड मेथड जो है वो ओवरराइड करना है। तो ये आपने ओवरराइड कर दिया। अब ओवरराइड करने के बाद फोर्थ स्टेप क्या है, आपको जो ऐड एक्शन लिसनर है वो आपके बटन के ऊपर अप्लाई करना है। मतलब जो एक्शन लिसनर आपने बनाया है वो आपको आपके बटन के ऊपर अप्लाई करना है। तो फोर्थ स्टेप ऐड एक्शन लिसनर। तो ये जब आप आपके बटन पे अप्लाई कर देंगे तो एक इवेंट जनरेट हो चुका है यहाँ पर। और जब आप इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको इसका आउटपुट दिखेगा इस तरह का। जब आप इसको बटन को क्लिक कर रहे हैं तो ये जो कंटेनर है इसका बैकग्राउंड का कलर क्या हो गया, येलो, जो कि हमने किया था c.set बैकग्राउंड कलर डॉट येलो। तो आज के इस वीडियो में आपने देखा कि बटन का बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर कैसे सेट किया जाता है, और आपने देखा कि एक बटन के ऊपर इवेंट को कैसे अप्लाई किया जाता है। तो आपको 4 स्टेप आपको ध्यान रखनी है। एक्शन लिसनर, इम्प्लीमेंट एक्शन लिसनर, इवेंट क्लास को आपको इंपोर्ट करना है। उसके बाद आपको एक्शन लिसनर के अंदर जो मेथड है एक्शन परफॉर्म्ड उसको ओवरराइड करना है, और फिर आपके बटन के ऊपर उस एक्शन लिसनर को ऐड करना है। उसके बाद जब आप इसको एग्जीक्यूट करके रन करेंगे तो आपका प्रोग्राम है जो वो जो बटन है वो इवेंट परफॉर्म कर सकता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में इवेंट हैंडलिंग के और भी पार्ट्स हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।